हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 में हमारा इतिहास का लेसन 11 रीड करेंगे। तो लेसन 11 है जहांगीर एवं शाहजहां। इट मीन्स इस लेसन में हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा, सुसभ्य एवं प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। तो सबसे पहले हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल रहा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खानखाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्य अभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। विद्रोह एवं दमन, यहाँ देख सकते हैं ये है जहांगीर। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने अपने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो तब तक एक शांत प्रिय समुदाय थे मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां को भेजा। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो। अब हम यहाँ पर जहांगीर एक व्यक्तित्व यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाईं, जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। यहाँ देख सकते हैं जहांगीर को उद्यान लगवाने का बहुत शौक था, यानी कि बाग बगीचे पेड़ पौधे फूल लगवाने का बहुत शौक था। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं उसके द्वारा कश्मीर में लगाया गया शालीमार बाग तथा लाहौर में लगाया गया दिलकुशा बाग विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थीं यानी कि ताकतवर थीं। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था, यानी कि शुरुआत थी। जहांगीर को मदिरापान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी और सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव तो देख सकते हैं, ये है नूरजहां। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिशा था। उसका पिता गयास बेग तेहरान का निवासी था।
उसका विवाह शेर अफगन नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगन की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया, जिसे पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज्य करता है, जबकि नक्शे ने यह इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। हकीकत यह थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा था जीतने के लिए। शाहजहां, जिसका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी था, मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्राय बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्य अभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और शाही मित्रता का लाभ लेते हुए कालांतर में जुझार सिंह ने 1634 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के राजा प्रेम नारायण का वध कर चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1635 ईस्वी में शाहजहां ने इस विद्रोह को दबा दिया। दक्षिणी विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली और सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की उपलब्धि: मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शान शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में एक नवीन नगर शाहजहानाबाद की स्थापना कर उसे अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। यहीं पर उसने लाल पत्थरों से हमीर और अहमद के कुशल नेतृत्व में किला-ए मुबारक नामक किले का निर्माण करवाया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। पता करके लिखिए कि संसार में और कौन कौन से आश्चर्य हैं और कहाँ स्थित हैं। तो संसार में कई प्रसिद्ध आश्चर्य हैं जो अलग अलग देशों में स्थित है। चीन की महान दीवार चीन में है, जो बहुत लंबी पत्थरों की दीवार है। रोम में स्थित कोलोसियम इटली देश में है, जहाँ पहले खेल और युद्ध के प्रदर्शन होते थे। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ईसा मसीह की बहुत बड़ी मूर्ति क्राइस्ट द रिडीमर स्थित है। मिस्र में गीज़ा के पिरामिड हैं, जिन्हें प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा जॉर्डन देश में पत्थरों को काटकर बनाई गई पेट्रा नाम की नगरी और पेरू देश में पहाड़ों पर बसा प्राचीन नगर माचू पिच्चू भी विश्व के आश्चर्यों में माने जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये है दिल्ली का लाल किला और ये है दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद। उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास बनवाए, जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दीवाने खास दिल्ली और यहाँ पर है दीवाने आम दिल्ली। शाहजहां ने अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था
तथा दीवान आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। दीवान खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिलीजुली सजावट थी। शाहजहाँ की ज्येष्ठ पुत्री जहाँआरा बेगम ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहाँनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस शाहजहाँ ने बनवाया था, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। साहित्य तो यहाँ देख सकते हैं, ये है शाहजहाँ मयूर सिंहासन पर बैठे हुए। शाहजहाँ के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान था। उसने काशी यानी कि जो कि वाराणसी में है, तो काशी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्र ए अकबर नाम से किया। और भी जानिए, अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर तथा अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था। शाहजहाँ के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। तो देख सकते हैं, ये है जहांगीर और शाहजहाँ की समय रेखा। यहाँ पर ये जो है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। उसके बाद 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का शासनकाल रहा। यहाँ पर शब्दावली है। मनसबदार का अर्थ होता है मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी। मकबरा का अर्थ होता है बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक। उसके बाद है पैमाइश, तो पैमाइश जो है इसका अर्थ होता है भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि का नाप। तो ये था आपका लेसन 11 जहांगीर एवं शाहजहाँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.